गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में मैं आपको कक्षा 10 का गणित 5वां क्लास लेकर आया हूँ। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद के मूलों और गुणांकों में संबंध। उसको एक बार फिर से देख लीजिए कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो द्विघात बहुपद है, इसके दो शून्यक होंगे, हमने बताया था। और इसके दोनों शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बराबर c/a। ये सूत्र होता है गुणांकों और शून्यकों में संबंध। ये अगले क्लास में हमने बताया था। ये द्विघात बहुपद के लिए होता है। त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के लिए के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो त्रिघात बहुपद का 3 मूल या 3 शून्यक होगा, उसको हमने अल्फा बीटा गामा लिया। ये भी अगले क्लास में हमने बताया था। तो ये होता है अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर c/a और अल्फा बीटा बराबर -b/a। तीनों मूलों का योग -b/a, b/a, दो मूलों के गुणनफलों का योग c/a और तीनों मूलों के गुणनफल -d/a होता है। तो द्विघात बहुपद के लिए ये होता है, त्रिघात बहुपद के लिए ये होता है। ये हम बता चुके हैं। इसके बाद इसी पर हम आपको एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल 1 देखिए, द्विघात बहुपद x² + 8x + 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक ज्ञात करना है तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता का जांच करना है। तो सबसे पहले हम शून्यक ज्ञात कर लें। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, x² + 8x + 15 का गुणनखंड करेंगे। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 5 के 15 5 3 8 होता है। गुणनखंड का नियम आप लोग बताए हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पर x कॉमन ले लें, x + 5, 3 कॉमन ले लेंगे, x + 5 और x + 5 x + 3 बराबर। ये हो गया गुणनखंड। और शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इसको 0 के बराबर करते हैं, इसलिए x + 5 x + 3 बराबर 0, x + 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, x + 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। इसका मतलब इसके दो शून्यक हो गए, -5 और -3। तो यहाँ पे दिया शून्यक ज्ञात किए, शून्यक ज्ञात कर दिया। अब हमको शून्यकों और गुणांकों में संबंध के सत्यता की जांच करना है। अब देखिए, जो हमारा बहुपद दिया है, दिए गए बहुपद का ax² + bx + c से तुलना करने पर हम इससे तुलना कर दिए। तुलना करेंगे, देखिए a के स्थान पर क्या है 1,
बी बराबर क्या है 8, सी बराबर क्या है 15, और जो दोनों शून्य हमारा अल्फा बीटा वह -5 -3। और द्विघात बहुपद के लिए आप जानते हैं, इसलिए मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा -5, बीटा -3, माइनस बी का मान कितना है 8, ए का मान कितना है 1, -8 बराबर -8, अतः सत्यापित है। अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a सत्यापित हो गया। इसी प्रकार अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा -5, बीटा -3, सी बराबर 15, ए बराबर 1, तो 15 बराबर 15, अतः सत्यापित है। तो हमने द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात किया और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करके दिखाया कि यह अल्फा प्लस बीटा b/a और अल्फा बीटा c/a बराबर है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द्विघात बहुपद 2x² - 5x - 2k + 1 का एक शून्य दूसरे का दुगना है, एक शून्य दूसरे का दुगना है, तब दोनों शून्य तथा k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे k दिया हुआ है। इस केस में हम क्या करेंगे, माना यहाँ लिख देंगे हल, दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा और 2 अल्फा है। ध्यान दीजिएगा, हमने एक से अल्फा माना तो दूसरा वाला 2 अल्फा होगा, क्योंकि पहला शून्य दूसरे का दुगना है, या तो दूसरे को अल्फा मान लेंगे तो ये 2 अल्फा होगा। तो अब यह जो है मूल शून्यकों का योग, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर माइनस, यहाँ से देख लीजिए b का मान -5, a का मान 2, तो यहाँ से हो गया 3 अल्फा बराबर 5/2, माइनस माइनस प्लस जाएगा, अल्फा बराबर 5/6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अल्फा का मान कितना आ गया 6। अतः हमारे शून्य आ गए, एक के शून्य का अल्फा तो 5/6 हुआ, दूसरा शून्य का 2 अल्फा तो 2 × 5/6 कर दीजिए, तो 2 क्या ही 6, 5/6 5/3, दो शून्य हमारे आ गए, एक के 5/6, एक के 5/3। अल्फा का मान 5/6, बीटा का मान 5/3। अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू 2 अल्फा, अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। c का मान देखिए कितना है -2k + 1 बटे a का मान कितना है 2, यहाँ से हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बराबर -2k + 1 बटे 2। अल्फा का मान रख दीजिए 5/6, 2 × 5/6 का होल स्क्वायर -2k + 1 बटे 2। इस 2 को इधर कर दीजिए, 2 दूनी 4, 5/25, 6 4 के 36, इस माइनस को भी इधर कर दिया जाए, 2k + 1 हो गया, 4 9 36, यानी 2k + 1 बराबर -25/9।
2 के बराबर -1 -25/9, 9 एक कम 9, 25 9 34, 2 के बराबर -34/9 के बराबर -34/2 गुणे 9, 17/9 के बराबर -17/9। तो ये हो गया आपका, दोनों शून्य पता लग गया और के का मान निकल गया। अच्छा सर टाइम देखिए, 10 मिनट। इसके अलावा एक एग्जाम्पल हम आपको और बताएंगे। इसमें क्या होता है, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद दे करके आपसे अल्फा बीटा के रूप में कोई व्यंजक पूछा जाता है। जैसे देता है कि द्विघात बहुपद 2x² - 3x + 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो 2x² - 3x + 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, या किसी भी रूप में हो सकता है। 1/अल्फा + 1/बीटा पूछा जा सकता है, अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर भी पूछा जा सकता है, 1/अल्फा स्क्वायर + 1/बीटा स्क्वायर भी पूछा जा सकता है। मतलब इस तरह से कुछ भी, कई थे, 50 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि ये पूछा जाएगा कि ये पूछा जाएगा कि कुछ और पूछा जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस बहुपद की सहायता से अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बराबर c/a की सहायता से अल्फा + बीटा, अल्फा बीटा का मान निकालेंगे और जो भी हमको ज्ञात करना होता है हम उसको उस सूत्र के रूप में ला करके रख देंगे, मान रख के हल कर लेंगे। जैसे हम हल कैसे करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 5 जो बहुपद हमारा दिया गया है उसका ax² + b + c से तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे, देखिए a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। अब इसलिए मूलों का योग या शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा + बीटा बराबर -b का मान -3, -3/2 बराबर 3/2, अल्फा बीटा बराबर c/a यानी 5/2। तो हमने क्या किया, अपने सूत्र के सहायता से अल्फा + बीटा का मान निकाला, अल्फा बीटा का मान निकाला। अब इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, 1/अल्फा + 1/बीटा यहाँ पर लगाएंगे, इसलिए 1/अल्फा + 1/बीटा क्या होगा, इसको हम हल करके इन दोनों के रूप में चाहे जैसे लाएंगे, उसके बाद मान रख देंगे, तिखे गुणा करिए, अल्फा + बीटा हो गया। अल्फा + बीटा का मान कितना है, 5/2, 3/2, अल्फा बीटा का मान कितना है, 5/2, 2 कर लिया, कितना आ गया, 3/5। ये रहा आंसर। इसको पूछा जाएगा अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, इसको देखिए हम लिख सकते हैं अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -4 2 अल्फा बीटा। इसको तोड़ेंगे, अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + 2 अल्फा बीटा, माइनस अल्फा बीटा कर आएगा, अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर। हमने इसको इस रूप में लिख दिया और इसके बाद इसका मान रख दिया, अल्फा + बीटा
3/2 का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा 2 गुणे 5/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 3×9/4 माइनस 10/2। तो ये हो गया 5 कर दीजिए, काट दीजिए 5, 5 चौक के 20, 9 माइनस 20/4 माइनस 11/4। ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी तरह से 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, यही पर देख लीजिए 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। इसका तिखे तिखे गुणा कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा बीटा स्क्वायर। इसका मान अभी अभी बताए हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसमें मान रख दीजिए 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 2 5/2 और 5/2 का होल स्क्वायर। ये टोटल मान अभी अभी हमने हल किया है -11/4 माइनस 11/4 बटे 25/4 4 कर दिया माइनस 11/25। तो ये तीनों हो गया इस एग्जाम्पल में। इस टाइप से और भी इसमें जो है व्यंजक बन सकते हैं जिसको कि पूछा जा सकता है, और इस तरह से आप ट्रांसफर करके उसका मान निकाल सकते हैं। तो ये 2-3 टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बताया जो कि परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इसको आप लोग जो है बहुपद के शून्यकों और पूर्णांकों में संबंध या उस पर जो क्वेश्चन है उसको किताब से लगा करके, जो नहीं समझ में आता है उसको काल के माध्यम से विद्यालय में आकर के संपर्क करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।